हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ाएंगे आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान और इसमें आपका लेसन नंबर 3 जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। ठीक है, जो युद्ध के समय जो विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था उसका पुनर्निर्माण करने के लिए क्या क्या साधन किए गए। ठीक है, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के 2 दशक बाद, ठीक है, यानी कि 20 सालों के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध से भी भयानक था। इसमें एक तरफ जो था, एक गुट जो था वो था ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका। ठीक है, एक तरफ तो ये देश थे। दूसरे समूह में, दूसरे गुट में जो थे जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, इन देशों के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में सामाजिक एवं आर्थिक भयंकर तबाही हुई। तो इस युद्ध में इतनी तबाही हुई कि लोग बहुत ज़्यादा संख्या में मारे गए। लोगों को आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा, सामाजिक नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा। और इस युद्ध में लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए थे। दोनों जो गुट थे इसमें, ठीक है, इन दोनों गुटों के जो हैं लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए थे। और ये जो युद्ध था वो जल, थल, वायु तीनों जगहों पर लड़ा गया था। ठीक है, ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का कार्य कठिन था। ठीक है, इस युद्ध में इस कदर तबाही हुई, इतनी ज़्यादा तबाही हुई कि उन हालात को दोबारा से सही करना, पटरी पर लाना सारे हालात को, ये बहुत मुश्किल कार्य था। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, इस युद्ध में भी मित्र राष्ट्र की ही जीत हुई थी। मित्र राष्ट्र में कौन थे भाई? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। ठीक है, ये थे, इन्हीं की जीत हुई थी। दोनों महायुद्धों के बाद अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों 2 सबक निकाले। देखिए, जो इस युद्ध के बाद जो है अर्थशास्त्री जो लोग होते हैं और राजनीतिज्ञ जो होते हैं, उन्होंने बैठ कर के मिल कर के इसके 2 हल निकाले, 2 सबक निकाले। इसमें जो पहला हल निकाला वो था अधिक उत्पादन। ठीक है, उसमें कहा गया कि सभी जो देश हैं जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? अधिक से अधिक उत्पादन उगाने होंगे, बनाने होंगे। दूसरा पॉइंट जो था इसमें वो था आर्थिक संबंध। इसमें क्या था कि जितने भी देश तबाही हुई है देशों में, वे सभी क्या करें, बल्कि पूरे विश्व के जो जितने भी देश हैं वे सभी क्या करें, एक दूसरे से आर्थिक संबंध बनाएं। ठीक है, एक दूसरे से व्यापार करें, जिससे क्या होगा, जो नुकसान पहुंचा है उसकी धीरे धीरे भरपाई होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक जो है ख़त्म होता है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है ब्रेटन वुड्स संस्था। अब पढ़ेंगे हम इस संस्था के बारे में। 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ? ये हुआ था भाई 1944 में और हुआ था अमेरिका में। ठीक, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विकास बैंक का आविष्कार किया गया। इसके द्वारा या इस संस्था के द्वारा युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जल्द ही हो, वे शांतिपूर्ण हो। ठीक है, इसमें हल निकाला गया सम्मेलन में कि युद्ध के बाद जितना भी नुकसान हुआ है उसका जो है पुनर्निर्माण हो, और जल्द ही जितनी जो लड़ाई हुई है उसको जो है शांतिपूर्ण ख़त्म होगा।
ये निश्चित विनिमय दर पर आधारित था। ये जो ब्रिटेन वुड्स जो संस्था थी, ये क्या था भाई, विनिमय दर पर आधारित थे। निश्चित विनिमय दर नहीं चला, ठीक है। उसमें कहा गया कि कोई भी जो देश होगा वो निश्चित विनिमय दर से नहीं चलाएगा। अतः जितने भी नए देश आए सभी ब्रिटेन वुड्स संस्था के सहारे थे, ठीक है। इस सम्मेलन में जितने भी नए देश जुड़े वे सभी क्या थे, ब्रेटन वुड्स संस्था के सहारे थे। देखिए अब आप सोच रहे होंगे जो सम्मेलन हुआ था, ये जो संस्था थी आपकी ब्रेटन वुड्स, इस संस्था को कौन चलाता था, ठीक है। तो इस संस्था को जो है बड़ी शक्तियाँ चलाती थी, जो बड़े देश होते, शक्तिशाली देश जो होते थे वे इस संस्था को चलाते थे, जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, इस तरह के देश जो इसको संस्था को चलाते थे। स्वतंत्रता के बाद भी दूसरों पर आश्रित, ठीक है, आश्रित होना कहा गया। 1900 अगर हम बात करते हैं कि ये संस्था कब ख़त्म हुई, कब बंद हुई, तो ये जो संस्था थी ये वर्ष 1970 ईस्वी में ख़त्म कर दी गई, ठीक है। क्योंकि जो विश्व युद्ध के दौरान जो नुकसान पहुंचा, ठीक है, आर्थिक नुकसान पहुंचा, सामाजिक नुकसान पहुंचा, उसकी बहुत हद तक जो है भरपाई हो चुकी थी। तो ये जो संस्था थी ये वर्ष 1970 ईस्वी में समाप्त कर दी गई। परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था लागू की गई, ठीक है, यानी पूर्ति के अनुसार अलग अलग देशों में मुद्राएं जो है चलाई गई। इसी प्रकार भूमंडलीकृत विश्व बनता आ रहा था। इससे कुछ देश विकसित हुए और कुछ जो है आज भी जो है विकसित होने की कगार पर हैं, विकसित होते जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, और जो इसी के साथ जो ये हमारा लेसन भी ख़त्म हो गया है। कल से हम नए टॉपिक की बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो है आपको कराएंगे।